देखना इस फ़ोन का टेम्पर्ड मिल जाएगा। कौन सा फोन है? 95G। हाँ लग जाएगा, लेकिन इसका टेम्पर 40 रुपए वाला नहीं होगा, 80 रुपए वाला होगा। इसके डिस्प्ले कर्व है ना, इसलिए। तुम अनूप जी की बेटी हो? हाँ मैं उन्हीं की बेटी हूँ, लेकिन आप? मैं भी शास्त्री पार्क में ही रहता हूँ, तुमसे 2 गली छोड़ के। अंकल जी जानते हैं मुझे। तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक काम करती हूँ, आपका ना मैं टेम्पर 60 रुपए में लगा दूंगी, आप टेंशन मत लो। देखो तुम गलत समझ रही हो। मैं ये जान पहचान कोई पैसे कम करने के लिए नहीं निकाल रहा। मैं तो उल्टा ये देख के हैरान हूँ, तुम एक लड़की हो के यहाँ सड़क पे ये काम कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं यहाँ काम ही तो कर रही हूँ, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही, भीख तो नहीं मांग रही। लेकिन काम करने का भी एक स्टैंडर्ड होता है। यहाँ रोड पे खड़े होके 40-40 रुपए में टेम्पर्ड चढ़ाना, मोबाइल कवर बेचना, ये भी कोई काम है? अरे कितना कमा लेती होगी पूरे दिन में तुम? इसका कवर मिल जाएगा? हाँ जी भैया, कौन सा मॉडल है? C4। 200 रुपए का होगा। 200 रुपए? अरे पागल वागल हो गई है क्या? 200 रुपए का लेना होता तो यहाँ आते, कहीं अच्छी दुकान पे जाते। भैया मेरे पास जो कवर है उसकी क्वालिटी का कवर आपको किसी भी जगह से 350-400 से कम में नहीं मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं तो आप पता कर लीजिए। हीरे मोती जड़े तेरे कवर पे। ये धूल मिट्टी में खड़े होके तू कवर बेच रही है और बातें कर रही है लंबी लंबी। तू चल यार, कहाँ रास्ते के माल के चक्कर में पड़ गया, चल। ये है तुम्हारे काम की इज्जत? कोई भी ऐरा गैरा आएगा और सुना के चला जाएगा। अरे तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, किसी दुकान पे या कंपनी में जॉब करती, 2 पैसे भी कमाती और इज्जत भी मिलती। आपसे किसने कह दिया भैया ये इज्जत वाला काम नहीं है? और जिन बदतमीज लोगों की वजह से आप मुझे ये सब सुना रहे हैं, ऐसे बदतमीज लोग हर जगह आते हैं, चाहे शॉप हो, शोरूम हो या मॉल। और मुझे इन जैसे लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और रही नौकरी की बात, तो इससे पहले मैं नौकरी ही कर रही थी एक मोबाइल गैलरी में, 18,000 रुपये महीना। वहाँ 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था, ऊपर से अपने सीनियर्स की हर रोज खरी खोटी सुननी पड़ती थी। और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने ठान लिया कि अपना ही काम करूंगी। और एक्सपीरियंस इसी लाइन का था तो अपनी कैनोपी लगा ली और आज खुश हूँ। अरे अजीब पागल लड़की हो तुम। 18,000 रुपए की बंदी बंधाई नौकरी छोड़ के यहाँ सड़क पे धूल फांक रही हो, वो भी 10-12 हजार रुपए के लिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है तुम्हारे पापा पे। उन्होंने परमिशन कैसे दे दी तुम्हें ये काम करने के लिए? देखिए भाई साहब, ये काम मैं अपनी मर्जी और अपने पापा की सहमति से कर रही हूँ। वैसे तो मुझे आपको जवाब देने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों की गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लग रहा है मैंने 18,000 रुपए की सैलरी छोड़ दी? आपको पता है इस काम में मैं कितना कमाती हूँ? कितना कमा लेती हो? रोज के 1000 से 1500 रुपए, यानी महीने का 30 से 35,000। और मैं यहाँ खुद की मालकिन हूँ, कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। काम छोटा ही सही, लेकिन मेरा अपना बिजनेस है। आज कैनोपी लगाई हुई है, कल को मेरी अपनी शॉप होगी। बेटी मीना, ये रहा तुम्हारा लंच। थैंक यू पापा। अरे राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पापा टेम्पर लगवाने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी बहुत बढ़िया सा लगाई हो। हमारे पड़ोसी हैं, ये बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ जी पापा बिल्कुल। हाँ मीना, तुझे याद है ना जब तू कंपनी में जॉब कर रही थी तो मैंने तुझे कहा था कि एक बच्चे की नौकरी लगवानी है। हाँ हाँ। वो बच्ची राकेश की ही छोटी बहन है। बेटा 2 साल पहले उसने बीबीए किया था, अभी तक जॉब सर्च कर रही है। बेटा अगर उसकी कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो ना। हाँ जी पापा, मैं देखती हूँ। दीदी आपने मेरे फोन के कवर मंगा दिए? हाँ हाँ कब के, रुको देती हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच दी। आपको पता है मुझे ये कवर ना 1000 के मिल रहे थे ऑनलाइन और आपने आधे रेट पे मंगा दिए। कोई बात नहीं सिस्टर, मेरा एक ही उसूल है, बचत कम बिजनेस ज्यादा। ओके दी, बाय। लाइए भैया टेम्पर लगा दो। इतनी शिद्दत से हम